जी के जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है टॉप 500 ज्योग्राफी का MCQ। उसका ये 17वां पार्ट है। इससे पहले 16 पार्ट अपलोड है, आप लोग नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में जाके आप बाकी का पार्ट भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया बिल्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये पोर्ट का नाम है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था और अभी भी ये ऑपरेशन में है और ये सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है। यदि कब से ये ऑपरेट हो रहा है तो मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ, 1870 ईस्वी में। 1870 से ये लगातार ऑपरेट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी इज लोकेटेड एट। तो ये लोकेटेड है गुरुग्राम में। ये तो पहले पूछा गया था क्वेश्चन था, उस टाइम इसका नाम गुड़गांव था, अभी ये गुरुग्राम हो गया है नाम, याद रखिए। और ये हरियाणा में है। अगला है, हाउ मेनी नेशनल हाईवे वेयर मर्ज्ड टू फॉर्म नेशनल हाईवे 44। देखिए इसका जो आंसर होगा, ये 7 नेशनल हाईवे को मर्ज किया गया है नेशनल 44 में, NH 44 में। तो आप एक बार सारा जो नेशनल हाईवे है उसका नाम आप थोड़ा सा देख लीजिए। इसे पूछा नहीं गया है लेकिन हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा हाईवे को मर्ज किया गया है या नहीं किया गया है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ NH, पहला तो है NH1A, उसके बाद है NH1, फिर NH2, NH3, 4 हो गया। उसके बाद है NH7, उसके बाद है NH26 और फिर है NH75। कितना हुआ? 4 और 3 7। ये सातों नेशनल हाईवे को मर्ज किया गया है। क्वेश्चन देखिए, अभी तो पूछा गया है डायरेक्ट ऐसे कि कितना नेशनल हाईवे को मर्ज किया गया है, लेकिन आने वाला एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि नेशनल हाईवे 44 में इनमें से कौन सा नेशनल हाईवे को मर्ज किया गया। और 4 ऑप्शन में ये आपको 7 जो नेशनल हाईवे का मैं नाम यहाँ पे बता रहा हूँ, ये 4 ऑप्शन में आपको रह सकता है। उसमें से कोई ऐसा रहेगा जो इसमें से नहीं होगा। तो ऐसे करके आप घुमा के तो आप सातों का सातों याद रख लीजिए। अगला है, व्हाट इज द फॉलोइंग कॉल्ड द श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये है नेल्लूर और ये आंध्र प्रदेश में एक जगह है। देखिए श्रिम्प मतलब होता क्या है, ये एक टाइप का झींगा मछली होता है जिसको प्राउन भी बोलते हैं। तो वो समुद्री मछली होता है छोटा छोटा, जिसको झींगा मछली बोलते हैं। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, इस वजह से इसे बोला जाता है श्रिम्प कैपिटल। अगला है, पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो पिन वैली नेशनल पार्क जो सिचुएटेड है ये हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर इसका C सही होगा। देखिए ये वैली वाला जो है ना, हर एक में वैली, तो इससे मैं कुछ और बता दे रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है। तो देखिए पिन वैली तो हिमाचल प्रदेश में है। एक है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, SILENT। साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है ये लोकेटेड है केरला में, सिर्फ KR लिख रहा हूँ, केरला में। और एक है न्योरा वैली, मैं लिख रहा हूँ न्योरा वैली, NEORA। न्योरा वैली जो लोकेटेड है, न्योरा वैली नेशनल पार्क, ये है वेस्ट बंगाल में लोकेटेड। और एक और है, ये 3 हुआ। एक है कांगड़ वैली, मैं लिख रहा हूँ कांगड़, KNGER। कांगड़ वैली जो है ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। तो आप, मैं एक बार चारों फिर से बता दे रहा हूँ। पिन वैली जो है, पिन वैली नेशनल पार्क, ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये केरला में है। न्योरा वैली नेशनल पार्क जो है ये वेस्ट बंगाल में है। और कांगड़ वैली नेशनल पार्क जो है ये छत्तीसगढ़ में। ये चारों याद रखिए क्योंकि ये चारों इंपॉर्टेंट है और कभी ना कभी एग्जाम में घुमा फिरा के ये पूछा जाता है। ऐसे मैं जब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का वीडियो कराऊंगा तो वहाँ पे मैं सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप इतना याद रखिए। अगला है, द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन। तो ये लॉन्च किया गया था 1988 में। देखिए ऐसे तो ये जो पॉलिसी था ये 1952 में बना था, लेकिन फिर से रिवाइज होकर 1988 में लॉन्च किया गया था। तो आप ये डेट भी याद रखिए। यदि आपको 1998 नहीं रहे ऑप्शन में और 52 दिया रहे तो आप इसे टिक कीजिएगा।
अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड इन इंडिया। तो ये तो काफ़ी आसान सवाल है, ये इसका आंसर हो जाएगा सुंदरबन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, सुंदरबन। और ये जो डेल्टा है ये गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा है और 2 देशों में फैला हुआ है, इंडिया और बांग्लादेश में। अगला है द एराइड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। तो ये लोकेटेड है जोधपुर में। ये कहाँ है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला है व्हाट वाज द नेशनल हाईवे 66 प्रीवियसली नोन एज। तो नेशनल हाईवे 66 को पहले बोला जाता था NH-17, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है मैं। अगला है इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका इज द ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो ये लोकेटेड है कोडागू डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर इसका डी में है कोडागू। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर का जो डिस्ट्रॉय करता है ये क्लोरीन करता है। क्लोरीन से जो कंपाउंड बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय होता है ओजोन लेयर। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल बर्ड ऑफ चाइना। तो नेशनल बर्ड ऑफ चाइना जो है ये रेड क्राउन क्रेन है। ऑप्शन नंबर डी में है और ये SSC 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला है द रिवर व्हिच इज यूज फॉर इनलैंड वाटरवे इन इंडिया इज। तो ये रिवर है गंगा। गंगा रिवर का यूज किया जाता है इनलैंड वाटर में। यहाँ कोलकाता हल्दिया से लेके वहाँ इलाहाबाद प्रयागराज तक किया जाता है यूज, आप लोग को पता होगा। अगला है वायोपा इज ए ट्रेडिशनल हेड गियर ऑफ ट्राइब्स बिलोंग्स टू। तो ये अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग कर, इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला है द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया लोकेटेड इन द स्टेट। तो सबसे ऊंचा जो रेलवे स्टेशन है ये किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। और स्टेशन का जो नाम है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्टेशन का नाम है घूम, GHUM। और ये दार्जिलिंग का एक छोटा सा स्टेशन है। इसका हाइट है समुद्र तल से, मतलब सी लेवल से इसका हाइट है 2258 मीटर, 2258 मीटर, इतना मीटर हाइट पे ये है। याद रखिएगा स्टेशन का नाम है GHUM घूम और ये दार्जिलिंग का एक स्टेशन है। अगला है तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड इन। तो ये लोकेटेड है थाने डिस्ट्रिक्ट में और ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। अगला है इन व्हिच स्टेट इज कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट लोकेटेड। तो ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी में है तमिलनाडु। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स बिलोंग्स टू सिक्किम। तो इनमें से कौन सा ट्राइब सिक्किम से बिलोंग करते हैं? तो ये है भूटिया। ऑप्शन नंबर इसका बी है सही। अगला क्वेश्चन है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम इज इन। तो ये है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कोयना डैम कहाँ पे लोकेटेड है, तो उसका भी आंसर महाराष्ट्र है। उसी पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। कोयना डैम भी लिखा हुआ रहने से आप महाराष्ट्र टिक करके आइएगा। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज माइन इन द बादाम पहाड़ माइन ऑफ उड़ीसा। तो किस चीज़ के लिए फेमस है ये? तो यहाँ पे माइनिंग होता है हेमाटाइट का और ऑप्शन नंबर डी में है हेमाटाइट। और ये हेमाटाइट जो है ये आयरन का ओर है, आयरन का ओर है हेमाटाइट। और बॉक्साइट जो है ये बॉक्साइट भी पूछा जाता है, ये एल्युमिनियम का ओर है। ये आयरन मैं यहाँ Fe लिख दे रहा हूँ और ये एल्युमिनियम का ओर है। ये दोनों याद रखिएगा क्योंकि ओर एंड मिनरल्स में ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और इसके अलावा आप टॉप 500 हिस्ट्री का MCQ भी अपलोड है, इंग्लिश में है, आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं चैनल पे।
और हिंदी में जो देखना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत सारा वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं जाके। अलग अलग नाम से है, मतलब सेम नाम से नहीं है कि टॉप 500 हिस्ट्री, वो अलग अलग नाम से है, लेकिन क्वेश्चन लगभग सेम टू सेम ही है, आप लोग देख सकते हैं। अब कोई भी डाउट हो तो आप उसके लिए कमेंट कीजिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे सोशल मीडिया का दिया हुआ है ID, वहाँ पे जाके आप फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करके भी कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।